तो गाइस सोल एंड 2 के एपिसोड 89 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे युहा मन में गुस्सा होते हुए कह रहा था कि एक ना एक दिन मैं होली स्पिरिट सेट को जड़ से खत्म कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और रेफरी को बुलाता है। रेफरी बोलता है कि दोनों ही टीम को अरेना में बुलाया जाता है और तभी होली स्पिरिट सेट का जो लीडर होता है वो अपने टीम के एक बंदे को कहता है कि तुम हमारे यंगर जनरेशन के टैलेंट के बारे में अच्छे से जानते हो, इसलिए जाओ और जीत के आना। जो सुनकर यंग फैन और उसके टीममेट सारे के सारे अरेना की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि अरेना की तरफ 4 ही वॉरियर क्यों आ रहे हैं होली स्पिरिट सेट की तरफ से, जबकि ये तो टीम बैटल है ना, उनके कैप्टन को भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ शेक एकेडमी की मिस जावी अपने स्टूडेंट को बताती है कि होली स्पिरिट सेट अब तक सिर्फ 4 ही डिसाइबल का इस्तेमाल करते हुए टीम बैटल को जीतते आ रहा है, जिनका नाम है लू गैंग, टांग दा, यू फेंग एंड गुयू। ये चारों उनके सबसे पावरफुल वॉरियर थे। जब भी ये लोग फाइट करने के लिए एक साथ किसी भी टीम बैटल में आए हैं तो कभी भी नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली स्पिरिट सेट से फाइट करने के लिए तांग के मेंबर्स भी अरेना में आ चुके थे, जहाँ पर इन लोगों ने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी, जिस फॉर्मेशन में सबसे आगे केटअप मौजूद था और वह गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इविल सोल मास्टर हमारे एकेडमी के लिए एक जानी दुश्मन है, आज हम उन पे बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ युहा अपने सोल हाउस के इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को स्कैन करते हुए बता रहा था कि ये चारों सबसे खतरनाक बंदे हैं, इनका डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही स्ट्रांग होगा। इवन इनका चारों का सोल पावर अगर कंबाइन किया जाए तो हम 6 मेंबर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी युहा ने अपने दुश्मनों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था, जहाँ सबसे पहले वो एनफेन के बारे में बताता है कि इसकी मार्शल सोल में अटैक और डिफेंस दोनों ही एबिलिटीज है, इसीलिए हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। जबकि उसकी साइड पर मौजूद है 2 आदमियों का नाम लू गैंग और टांग टाई है, जिनके पास डिफेंस मार्शल सोल एबिलिटीज है। लेकिन ये लोग इविल सोल मास्टर है तो जरा संभल कर, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि ये लोग किस तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है कि इन लोगों के पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड मौजूद हो। और इसके बाद आखिर में मौजूद इनके पीछे गुयू, जो एक सपोर्ट टाइप इविल सोल मास्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुयू ने एक ड्राइडन सम्मन कर लिया था। युहा उसे देखते हुए अपने साथियों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये अपने साथियों को किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी होगी और अपना प्लानिंग मत भूलना। और इन लोगों का प्लानिंग क्या होता है वो फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। और तभी हम देखते हैं अचानक रेफरी ने इन लोगों का फाइट स्टार्ट कर दिया होता है, जहाँ रेफरी के स्टार्ट करते ही हम देखते हैं कि सबसे पहले लू गैंग खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है, जो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक एंड इविल लग रहा था। इस मॉन्स्टर को देखकर जूसाची हैरान होकर कहता है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, जबकि दूसरी तरफ यह उसे गौर से देखकर एनालाइज करते हुए कहता है इस मॉन्स्टर का नाम है टूथ सेवर और इसकी मार्शल सोल एबिलिटीज है कंट्रोल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग अटैक जनरेट करना। यहाँ किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। इसके अलावा टूथ सेवर अपने बॉडी से पॉइजन भी बाहर निकाल सकता है, तो उसका ध्यान रखना। यहाँ युहा का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम टांग डाई को देखते हैं खुद को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो खुद को एक स्केलेटन किंग मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। और इस स्केलेटन किंग मॉन्स्टर का जो एबिलिटीज है कि इसके फिजिकल अटैक और साथ ही साथ एनर्जी डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके अलावा स्केलेटन किंग की जो कमजोरी है कि ये क्लोज अटैक ही कर पाएगा, इसे दूर से अटैक करना नहीं आता, जिसके बारे में युहा ने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ मौजूद गुयू पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने ड्राइडन को तेजी से जमीन पर धसा दिया था और हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि उसकी सपोर्टिंग एबिलिटीज क्या थी। असल में वो यहाँ पर बहुत सारे इविल क्रिएचर समन करते हुए अपने दोस्तों को सपोर्ट और डिफेंस दोनों ही तरह से मदद करता है। गुयू की सपोर्टिंग एबिलिटी की वजह से दुश्मनों की तादाद अरेना में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आखिर में बारी आती है एन फेंग की और हम देखते हैं कि उसने किसी तरह के बोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 2 विंग्स बाहर निकाल लिए थे, जिन विंग्स को सस्पेंडेड बोन्स ड्रैगन विंग्स कहकर पुकारा जाता था। युहा सिर्फ उसे एक ही नजर में पहचान लेता है। इवन की श्रेक एकेडमी का निंग टियान भी एंग फिन के इस मार्शल सोल को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये मार्शल सोल तो हमारे गार्डियन डोलो मास्टर की थी, जो कि 7 ट्रेजर ग्लेस सेट को बिलोंग करती थी आज से 10,000 साल पहले। उन बोन डोलियो मास्टर ने शॉर्ट डोलियो मास्टर के साथ मिलकर स्प्रिट एम्पायर को हराया था और शायद एनफेंग उसी बोन डोलियो मास्टर का डिसाइडेंट है। लेकिन वो एक इविल सोल मास्टर कैसे बन गया? इवन की दूसरी तरफ मौजूद सारे के साथ ऑडियंस भी इन इविल सोल मास्टर को देखकर बहुत ही घबरा रहे थे। साथ ही साथ इन इविल सोल मास्टर को गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि कोई भी इविल सोल मास्टर को पसंद नहीं करता था। क्राउन प्रिंस भी इस बात को अच्छे से जानता था। वो अपने मन में कहता है कि इंसानों की फितरत में ही है इविल सोल मास्टर से नफरत करना, इसलिए मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा कि मैं होली स्पिरिट सेट को जीतने नहीं दे सकता और मैं इन्हें चैंपियन बनने नहीं दे सकता। और अगर ऐसा हो गया तो इसकी वजह से मेरे एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मेरे लिए होली स्पिरिट सेट सिर्फ एक ऐसी तलवार की तरह है जिसे इस्तेमाल करता हूँ मैं खून करने के लिए, और जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं उसे फेंक देता हूँ। यहाँ क्राउन प्रिंस जब ये सब सोच ही रहा होता है, अचानक दूसरी तरफ अरेना में एनफेंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपने सोल रिंग्स को भी सब लोगों के सामने दिखा दिया था, जहाँ जा जाओ उसकी 7 सोल रिंग्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो एक सोल सैंड लेवल का वॉरियर है। इवन की युहा भी बता रहा था कि हाँ मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसने सोल सैंड लेवल तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं आजमाया होगा, इसने बहुत ही कड़ी मेहनत करी होगी, जिसकी वजह सारे
एबल सोल मास्टर में से सबसे पावरफुल यही बंदा है, जिसकी वजह से सिचुएशन को देखकर जियांग ननन परेशान होते हुए युहाओ को बताते हैं कि जब तक इन लोगों को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे पावरफुल वॉरियर्स है और ऐसा लगता है कि हम इसे हरा नहीं पाएंगे। हमें पहले उनके फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। जिस पर जू साची भी जियांग ननन से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं युहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक एक्टिवेट कर ली और वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा होता है और युहाओ कहता है कि पहले हम इनकी फॉर्मेशन को तोड़ेंगे, जिसके बाद चांस होगा हमारे पास उनको हराने की। इसके बाद देखते हैं दोनों ही टीम एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ दुश्मनों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम देखते हैं कि केडप ने मल्टीपल सोल गाइडेंस कैनन को सम्मन कर लिया था। इनका निशाना युहाओ ने अपने दुश्मनों पर तान दिया था। पीछे की तरफ जेजो भी अपना गोल्डन कैलिडोन बाहर निकाल लिया होता है और फिर ऊपर मौजूद रेफरी भी अपने मन में केटप को देख के कह रहा होता है कि तुम ही इकलौते यहाँ पे सोल गाइडेंस वॉरियर हो। उम्मीद करता हूँ कि केटप तुम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करोगे। यहाँ रेफरी का कहना ही था कि केटप ने अपने सारे के सारे सोल गाइडेंस वेपन का डायरेक्शन चेंज कर दिया होता है, जो देखकर उनके दुश्मन और सारे के सारे ऑडियंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर केटप ने ये क्या किया। उसने अपने सारे के सारे सोल गन अपने ही टीममेट की तरफ डायरेक्ट कर दिया होता है। क्या वो अपने ही दोस्तों को मारना चाहता है? लेकिन दूसरी तरफ केटप के दोस्त बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि असल में ये सब किया धरा प्लानिंग युहाओ का था। उसने अपने दोस्तों को बताया हुआ था कि इन चारों में उनका सपोर्ट टीम वॉरियर ग्यू सबसे ज्यादा कमजोर है, तो हम सबसे पहले उसी को निपटाएंगे। जिस प्लान के मुताबिक बीच में जू साची कहता है कि चलो वक्त आ गया है गुयू को अपने दोस्तों से अलग करने का। जो कहते हुए जू साची अपने जुआनबू रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करते हुए गुयू के साथ रिप्लेस कर देता है, जहाँ पर केटप तो पहले से निशाना लेकर बैठा हुआ था। जो देखकर स्नो डेमन सेट का एक वॉरियर शॉक होते हुए कहता है ये लोग तो वाकई में कमाल का है, इन्होंने काफी समझदारी के साथ गुयो को उसको दोस्तों से अलग कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जियांग ननन भी अपने ग्रेविटेशनल टेक्निक का यूज करते हुए गुयो को सप्रेस कर रहा होता है, जहाँ मिस जियांग ननन का साथ देने के लिए केटप भी अपने राइडिंग कैनन का इस्तेमाल करते हुए गुयो को अपने ही जगह पे फ्रीज कर दिया होता है। अब गुयो जो कि अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था, गुयो को ये हराने का सबसे ज्यादा बेहतरीन मौका था। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेजो भी अपने गोल्डन कैलिडन को बाहर निकालते हुए गुयो पर हमला कर दिया होता है। सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा था शायद गुयो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि गुयो स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल लिफ्टिंग कैलिडोन गुयो के बॉडी के आर पार हो जाता है, क्योंकि उसने अपने फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। ये देखकर सब लोग ही सरप्राइज हो गए होते हैं, जबकि मिस जियांग ननन गुयो के सोल स्किल्स के बारे में बताता है कि इसे नथिंगनेस कहते हैं। इस टेक्निक के परफॉर्म के बाद कोई भी फिजिकल अटैक गुयो के सीधा बॉडी के आर पार होगा। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल अटैक गुयो पर काम नहीं करेगा तो वो खुश होकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था कि वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन तभी अचानक यहाँ एंट्री हुई युहाओ की, जिसने अपने सोल डेस्टिनी इम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हुए गुयो के सोल को इंजर्ड कर देता है और उसकी सोल को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। यहाँ गुयो बुरी तरीके से इंजर्ड था, तो यहाँ पे यानफेंग देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि हम अपने दुश्मनों को जीतने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने बेशक हमारे एक दोस्त को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, लेकिन उनका एक दोस्त जू साची हमारे बीच में ही है, तो सबसे पहले जू साची पर हमला करो। जो सुनकर स्केलेटन किंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो तेजी के साथ जू साची के पास आकर हमले पे हमला करता है और जू साची भी अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जो सब देखकर दूसरी तरफ युहाओ ने यहाँ पर मिस जियांग ननन और टांग बोटोंग को इशारा किया कि सबसे पहले गुयो का खेल खत्म करो। यहाँ उन्हें युहाओ का यह इशारा जैसे ही मिला, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस जियांग ननन तेजी के साथ मूव करते हुए गुयो को किक करते हुए फौरन से हवा में उठा देता है। दूसरी तरफ जू साची भी फिर से अपने जुआनबो डोमेन टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे एबिल मास्टर को कैद कर दिया ताकि वो गुयो की मदद करने के लिए आगे ना आ सके। और फिर आखिरी बारी थी यहाँ पर टांग बोटोंग की, जहाँ पर वो अपने लाइव रिवल ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गुयो के सिर पर हमला कर देती है। इस टेक्निक के कारण हम देखते हैं कि गुयो पूरी तरीके से पैरालाइज होते हुए नीचे गिरता है। मिस जावी को टांग बोटोंग का ये लाइट ब्रेकिंग एबिल टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आया। उसने गुयो की सोल को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, वो दोबारा कभी भी फाइट नहीं कर सकेगा। जो देखकर टांग सेक के जितने भी सपोर्टर थे वो सब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांगफेंग को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर उससे पहले यहाँ पर वो कुछ भी कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक की टांग बोटंग प्लान के मुताबिक युहाओ के पास आकर उसको पकड़ लेता है और उन दोनों ने मिलकर अपना सोल फ्यूजन टेक्निक एक्टिवेट कर लिया था, जिस फ्यूजन स्किल्स के अंदर युहाओ की सोल आइज और दूसरी तरफ टांग बोटंग की हाउतियन हैमर के पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जू साची जो कि इस वक्त दुश्मनों के बीच में खड़ा हुआ था, तो वो काफी कूल तरीके से खुद को और युहाओ और टांग बोटंग के साथ रिप्लेस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ और डोंगर अपने दुश्मनों के बीच में आ चुका होता है और उन्होंने अपने फ्यूजल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तीनों दुश्मनों को अपने फ्यूजल स्किल्स के द्वारा लॉक कर दिया होता है। यहाँ इस फ्यूजन स्किल्स में खुद को और अपने दोस्तों को लॉक होता हुआ देख यांगफेंग सरप्राइज होते हुए वहाँ कहता है कि आखिर ये किस तरीके का टेक्निक है और ये कैसे पॉसिबल है, और उसे बिल्कुल भी यहाँ अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस तरीके का प्लानिंग कर पाएंगे। यहाँ तक कि मिस जावी को भी अपने डिसाइबल्स पर बहुत ही गर्व हो रहा होता है। अभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं युहाओ और डोंगर इस फाइट को खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे।
है। साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे अंत होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं 1-2 दिन में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना।